नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपको क्लास 8 की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो देखो बच्चों, तो बहुत ही सिंपल वे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप साथ के साथ अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरी वाला है, बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली फॉर यस एंड नो में आंसर करना है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो बच्चों, पहले आप सभी लाइव आ जाइए, क्लास सभी लीजिए, है ना। और क्लास लेने के साथ साथ आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम एक बड़े अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो अपलोड करा पाएंगे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। बस शर्त यह है कि आप थोड़ा सा और सपोर्ट करिए हमारे को ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। इसमें क्या है भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा दीज in a inverse proportion because there are more workers then it will take lesser time to complete that job. Second है the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ओनली फॉर नो कर देना आपको। थर्ड है एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो इसका आंसर भी क्या करना है आपको, नो। फोर्थ क्या है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इसमें क्या करना आंसर फोर्थ का, दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज विथ मोर स्पीड वी में कंप्लीट ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए लेजर टाइम। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का ही, फर्स्ट का 5, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो इसका आंसर होगा दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग देन the area of the land per person will be decreasing accordingly. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है इसका, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and the fixed whether the prize money given to an individual's winner is directly or indirectly या inversely proportion of the number of winners. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है, a table of the given information is as follows। तो हम टेबल बनाएंगे, देखो प्यारे बच्चों इस तरीके से। देखो रसगुल्लो, आपको समझते हुए चलना, साथ के साथ नोट करते हुए चलना। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल टेम्पलेट से मैं आपको समझाऊंगा, है ना रसगुल्लो। देखो नंबर ऑफ विनर्स, जो विजेता है, प्राइज
फॉर एच विनर। देखो बच्चों 1 2 3 4 1 2 4 5 8 10 एंड 20। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। इसमें दे रखा आपको 1 लाख, इधर दे रखा है 50,000। x1 x2 x3 x4 और x5, ये इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो पहले बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करना है भाई, देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, पहले x1 की। तो x1 4/x1 इक्वल टू 1/1 लाख। ठीक है, तो क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x1 इक्वल टू 1 लाख अपॉन 4 और x1 इक्वल टू 4 2 8। ठीक है, और कितने बच गए, 2 बच गए, 4 5 20, तो कितने आ जाएंगे 25,000। इसी तरीके से हम सेकंड निकालेंगे, x2 1/1 लाख इक्वल टू 5/x2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x2 इक्वल टू 1 लाख अपॉन 5। तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी पहले बच्चों, 5 2 10, तो 20,000। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट 3 1/1 लाख इक्वल टू 8/x3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x3 इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8, x3 इक्वल टू 8 1 8, 2 बच गए। ठीक है, कितने हुए 20, 8 2 16, 4 जाए और 8 5 40 और 2 0 एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया x3 की वैल्यू 12,500। इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे, x4 की वैल्यू। फोर्थ 1/1 लाख इक्वल टू 10/x⁴ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x4 इक्वल टू 1 लाख अपॉन 10, कितना आ गया 10, 1 0 से 1 0 छम्मा छम्मा। तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। इसी तरीके से 5 वाला क्या है भाई, 1/1 लाख इक्वल टू 20/x⁵। है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x5 इक्वल टू x5 इक्वल टू 1 लाख अपॉन 20, 1 0 से 0 छम्मा छम्मा। तो x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। कितनी आ जाएगी बच्चों 5,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो जल्दी से, स्पीडली स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
तो देखो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक, ही want to fix equal spoke in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. He help him by completing the following table. तो पहले तो हमें क्या करना है भाई, टेबल बनाना है। क्या करना है भाई, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ स्पॉक्स और ये है एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स for 6, 8, 10 एंड 12। ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, 60 डिग्री। ये x1 मान लो, x2 एंड x3, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है are the number of spokes and the angle formed between the pair of consecutive spoke in inverse proportion। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्या है, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। थर्ड है, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी आपको यदि प्रॉब्लम आ रही होगी, वैसे आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमारे जस्ट पास में एक शादी का माहौल है, तो कुछ डीजे चल रहा है, गाना बजा रहे धीरे धीरे, जैसे कोई इतनी आवाज नहीं आएगी, फिर भी थोड़ी सी आवाज आ रही है, उसके लिए मैं आपको माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको, बेस्ट तरीके से। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x1। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 8, छम्मा छम्मा, तो x1 आ जाएगा भाई 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमने पहले क्या कर दिया था, उनकी वैल्यू फाइंड कर दी थी, लेकिन हमें निकालना क्या है, एंगल। ठीक है रसगुल्लो, तो थोड़े से मिसप्रिंट हो गई थी, चेंज कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x2। ओके, देखो x2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100, 1 0 से 1 0,
तो x2 इक्वल टू 36 डिग्री। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x3। तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 12, छम्मा छम्मा, तो x3 कितनी हो जाएगी भाई? 30 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यस। क्या होगा भाई? यस। और बाकी जो पूरा क्वेश्चन में वही लिख देना है, ठीक है। सेकंड है लेट द एंगल ए पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पॉक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पॉक्स बी एक्स। तो हम क्या करेंगे भाई? इसको निकालते हैं। सेकंड को क्या बोल रहा है? 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4, सॉरी x, ठीक है, x। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 15, तो x इक्वल टू छम्मा छम्मा, ठीक है बच्चों। तो देखो कितने हो गए, बात को समझना। पहले क्या करना है भाई रसगुल्लो? बात को समझना है। तो 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24, x की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू y मल्टीप्लाई 40 डिग्री। आपको क्या निकालना है भाई? y की वैल्यू निकालनी है। तो 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40, 0 से 0 छम्मा छम्मा, 4 से 4 छम्मा छम्मा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो जल्दी से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो, स्पीडली। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लो और दबाकर लाइक और शेयर करो भाई। अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जानी चाहिए, वो देखें, उनको फायदा मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम अपलोड करते हैं, अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर ही इनके लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर जीके के क्वेश्चंस प्लस मोटिवेशनल थॉट्स, इन वीडियोस के लिंक, इन सभी प्रोवाइडेड करते हैं हम। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ ए बॉक्स ऑफ ए स्वीट इज डिविजिबल अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई? नंबर of remaining children equal to 24 minus 4 equal to 20. Let the number of sweets which each
of the 20 students will get bx। तो हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से, छोटी सी, ये हमने टेबल बना लिया। यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पर है नंबर ऑफ स्वीट्स। 24, 25, इसको हमने x मान लिया। तो हमें क्या करना भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, 24/5 इक्वल टू, देखो बच्चों 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन कितने आ रहे भाई 20। 5 की टेबल से 4 टाइम, क्षमा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। इसी तरह इधर 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यही हमारा आंसर है रसगुल्लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है भाई, छोटा सा वर्क करते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज that the food will last if there were 10 more animals in his cattle bx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये हमने टेबल बना ली। क्या कर ली बच्चों, टेबल। तो नंबर of animals and number of days 20 and 6, 20 plus 10 इक्वल टू 30। तो कितने हैं भाई, ये फाइंड करना है। यानी कि 20 एनिमल 6 दिन में उस खाने को खाते हैं, तो 10 एनिमल या 10 जानवर और बढ़ जाएंगे तो 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। वो 30 जानवर या एनिमल कितने दिनों में वो उस भोजन को खाएंगे, तो ये फाइंड करना है। तो देखो बच्चों 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30, 1 0 से 1 0 छम्मा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितना है, 2 2 जा 4 और यही हमारा क्या है रसगुल्लो आंसर। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर।
देखो बच्चों, आपको मेहनत करोगे, यदि आप कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है ना, तो आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करना, कंटिन्यूस लगातार मेहनत करनी है और एक सक्सेस प्राप्त करनी है, अपने टारगेट को अचीव करना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है ना बच्चों। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो यानी अपनी पढ़ाई इतनी सिंपल तरीके से और लगातार ऐसे करो कि किसी को पता ना लगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आए तो किसी को पता भी चले तो उनको मजा आ जाए, आपके माता पिता को आपके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोग करना है भाई, देखो एंड अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है जरूर। तो कर लिया होगा आपने ये। अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 person could review जमींदार house in 4 days if he uses 4 person instead of their, how long should they take to complete the job? देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन 4, 3, x एंड 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 3 इक्वल टू x × 4। तो क्या होगा भाई, x इक्वल टू 4 × 3/4। तो 4 से 4 छम्मा छम्मा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यही हमारा क्या है, आंसर है मेरे रसगुल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, ए batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be fixed? यानी कि 12 जो बोतल है वो 25 बॉक्सेस में, या 12 जो बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स 20, वो क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 25। और जब 20 बॉटल्स होगी तो कितने बॉक्सेस में आएगी, वो हम यहां करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 एक छोटी सी टेबल बनानी है हमें, ये बना ली हमने टेबल। तो नंबर ऑफ बॉटल्स 12, 25, 20 एंड x, और ये है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमें क्या निकालना भाई, 12 × 25 इक्वल टू 20 × x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 12 × 25 अपॉन 20। 5 की टेबल छम्मा छम्मा, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, 4 1 जा 4, 4 3 जा 15। तो x इक्वल टू 3 × 5, तो x इक्वल टू 15 आंसर। ठीक है रसगुल्लो, कितने हो गए, 15। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है,
समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 8, a factory required 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, पहले हम एक छोटी सी क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे भाई। ये हमने टेबल बना ली, क्या कर ली? टेबल बना ली। नंबर ऑफ मशीन्स, और ये है नंबर ऑफ डेज, 42x 63 54। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें x की, तो 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई x, तो x इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54। देखो बच्चों, 6 की टेबल से छम्मा छम्मा कर दो, 6 7 जा 42 और 6 9 जा 54, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, तो x इक्वल टू 49, और यही हमारा क्या है? आंसर। जल्दी से आप नोट करो विथ इन 2 सेकेंड, अच्छी राइटिंग में, बेस्ट वे में। बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करना है, समझते समझते, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो, तो इसकी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, एक छोटी सी टेबल बनानी है। क्या बनानी है? एक छोटी सी टेबल, और ये हमने टेबल बनानी मेरे रसगुल्लो। देखो, ये बना ली टेबल। 60 एंड 2, 80 एंड x, ये क्या है भाई? स्पीड। क्या है बच्चों? स्पीड। किसमें? इन किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये है टाइम। क्या बच्चों? टाइम इन हॉर्स। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई x। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 80, 0 से 0 छम्मा छम्मा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा और 3। ठीक है बच्चों, तो कितनी आ जाएगी भाई? देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? x की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 2। इसे आप क्या लिख सकते हो? 1.5 ही लिख सकते हो भाई। क्या लिख सकते हो?
1.5 या और ये भी लिख सकते हो 1/1/2। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, मैंने आपको इसी क्वेश्चन को करने के दो से तीन मेथड बता दिए। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है भाई, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 और आप इसको 1/1/2 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 days। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है, वन ऑफ द पर्सन्स फेल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। सेकंड है, हाउ मैनी persons would be needed to fit the windows in 1 day। तो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे भाई। क्या करेंगे इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बनाएंगे? एक छोटी सी टेबल बनाएंगे भाई। क्या करेंगे? एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। ये बना ली भाई। ये नंबर ऑफ पर्सन और ये है नंबर ऑफ डेज 2 1 3x। तो इसकी कैसे निकालेंगे? 2 × 3 = 1 × x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 6, 2 × 3 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का ही, इसकी भी दो टेबल बनेगी। ये टेबल बना ली हमने। ये लो जी, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज 2y3 1। निकालो भाई, 2 × 3, y की वैल्यू निकालनी है, और y × 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और यही हमारा क्या है? आंसर। जल्दी से आप इसे नोट करो विथ इन 2 सेकेंड, समझ के अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, वो होएगा और ये चैप्टर हमारा फिनिश। और कल क्या है बच्चों? गणतंत्र दिवस है। तो आप सभी अपने देशभक्ति गीतों को अपने घर पे यूज करें अपने देश के लिए। गणतंत्र दिवस इस दिन हम जो 26 जनवरी है कल, उस दिन हमारा देश का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था पूरे देश में हमारे में। और उस संविधान के द्वारा ही हम अपने कानून, अपने अधिकार जो भी है उनके द्वारा ही हम अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक बच्चों, दूसरी बात, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमारे को अपने अधिकार मिल गए थे। अपने खुद के क्या क्या चीजों से अधिकार है हमारे, क्या क्या अपन वर्क कर सकते हैं, क्या संविधान में लिखा हुआ है, किधर हम जा सकते हैं, अपने देश में हम क्या क्या कर सकते हैं, सब चीजों के हमें अधिकार हमारे को 26 जनवरी को ही मिले थे। तो अब सभी बच्चे अपने स्कूलों में, अपने कोचिंग संस्थानों में, जहां पर भी आप जाते हो कोचिंग, या फिर जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस भी संस्था में, वहां पर धूमधाम से अपने राष्ट्रीय त्योहार है ये गणतंत्र दिवस, इसको आप बड़े धूमधाम से मनाएं। क्योंकि 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था, उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। हमारे देश के दो ही राष्ट्रीय त्योहार है, गणतंत्र दिवस एंड स्वतंत्रता दिवस। जो महात्मा गांधी जयंती है उसको भी हम राष्ट्रीय त्योहार बोलते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पर मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश के दो प्रमुख त्योहार जिन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं हम, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस आप सभी बच्चे
अपने संस्थानों में, अपने स्कूलों में अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं और बढ़िया अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे अपने संस्था में, अपने स्कूल में, अपने कार्यक्रमों में। और पढ़ाई को भी अब रेगुलर लो, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं बोर्ड के। सीरियस हो जाइए, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे फिर भी बनोगे नवाब। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है कि पढ़ लिख के भी नौकरी लगते हैं और खेल कूद के भी नौकरी लगते हैं। लेकिन पढ़ना जरूरी है बच्चों, पढ़ना जरूरी है। जितना खेलना जरूरी है उतना ही पढ़ना जरूरी है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास सब्सक्राइब जरूर करना है। ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन बाकी है वो हम कराएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पहले ये समझो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स ए डे इच 45 मिनट्स, यानी एक पीरियड 45 मिनट का आता है और टोटल कितने पीरियड है, 8 पीरियड्स, 8 पीरियड्स। हाउ लॉन्ग वुड इच पीरियड्स बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड। यदि स्कूल में डेली 8 पीरियड आ रहे हैं, उसकी जगह यदि 9 पीरियड कर दे तो एक पीरियड यानी 1 पीरियड कितने टाइम का होगा। पीरियड्स है डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हॉर्स टू बी द सेम, यानी सेम टाइम है। तो पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, बढ़िया सी, अच्छी सी, क्योंकि हमारे पास जगह खूब है तो आराम से हम बड़ी सी बना लिया। ये लो जी बच्चों 45 और ये x, यहां पर है 8 और यहां पर है 9। ड्यूरेशन ऑफ each पीरियड और इन मिनट्स, यहां पर है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी। प्यारे बच्चों x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही प्यारा सा रसगुल्ला सा क्वेश्चन है। 45 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 9। तो x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 9। x इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, छम्मा छम्मा हो गए। 9 की टेबल से क्या कर दिए, छम्मा छम्मा। तो x इक्वल टू 8 5 जा 40, तो कितने मिनट के पीरियड आएंगे फिर, 40 मिनट के। और यही हमारा आंसर है मेरे रसगुल्लों। इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है। बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हम आएंगे, है ना। इस YouTube चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा पहुंचाना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेंगे हम। जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक फ्री पढ़ाऊंगा आपको YouTube पर। हर प्रत्येक अच्छे कंटेंट दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि एक यूनिट करा दिया, 2 चैप्टर करा दिया, ऐसा नहीं है। हम जितना हो सके उतना पूरा कंप्लीट कराएंगे, हम पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे, सीरियल वाइज एक एक बुक कंप्लीट करेंगे हम, है ना। तो ऐसा मत समझना कि और टीचरों की तरह और यूट्यूब क्लासेस के ऊपर कुछ आधा आधा कंटेंट डाल देते हैं, 2 3 3 चैप्टर डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप हमारी प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लो और उस पे से आप कोर्स खरीद लो। हम वो वाला सिस्टम नहीं करेंगे।
हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हम आपको, हमारा कोई प्ले स्टोर नहीं है, हम ओनली फॉर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट कंटेंट कराएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल टेम्पलेट के साथ। बस आपको हमारी इतनी सी हेल्प करनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आप सभी को एडवांस में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।